अगर आपने सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम दिया है ना, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। डीयू, अब दोस्तों हुआ क्या है मतलब इस बात को समझो। आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, एंड आपके रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं, यानी एनटीए ने आपको बता दिया कि आपका इतना मार्क्स आया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका नाम है CSAS पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। यूजी के लिए भी सेम है, पीजी के लिए भी सेम है, इनका नाम क्या है CSAS पोर्टल, ठीक है। तो आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनकी खुद की अपनी वेबसाइट भी होती है। अब दोस्तों कैसे एडमिशन होता है, तो ये 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। पहला फेज यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको सिंपल जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा फेज जहां पे चूज करना होता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, यानी आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है एंड किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीट एलोकेट करती है। अब दोस्तों इन तीनों ही प्रोसेस का जो टाइमिंग है वो अलग होता है, यानी आपका जब फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में आपका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड जिसका डेट भी अलग होगा, जिसकी टाइमिंग भी अलग होगी। तो यानी कि डीयू में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत ध्यान से CSAS पोर्टल के फॉर्म को भरना होगा। उसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर सीयूटी पीजी एग्जाम दिया है एंड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपके पास में होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले दोस्तों आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड जो आपका आया है ना, उसको डाउनलोड करके रख लो अच्छे से, ठीक है, PDF के फॉर्म में। दूसरा आपका सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड, उसको भी रख लो, ठीक है। आपके क्लास 10th का रिजल्ट PDF के फॉर्म में, उसको PDF बना के उसको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में रख लो, ठीक है। क्लास 12th की आपकी मार्कशीट, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री, अगर आपके ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट आ चुकी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो जिस सेमेस्टर तक की आपकी मार्कशीट आ चुकी है, आपका 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, वहां तक की मार्कशीट को PDF के फॉर्म में बना के कंबाइन करके रख लो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल को छोड़ के अगर आपका EWS है, OBC है, SC है, ST है, फिजिकली हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स कोटा है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसको बना के रख लो, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों ECA, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, रिसेंट फोटो होनी चाहिए, कोई भी फोटो चलेगी, अभी खिंचवाई चाहिएगी, पुरानी भी चलेगी, बट हाँ आप उसमें सही से दिखाई दो बस, ठीक है। सिग्नेचर आपका साइन करके अब भैया पेजेस के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में, अपने इमेज के फॉर्म में, JPG फॉर्म में अपने PDF में सेव करके रख लो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होगा फॉर्म को भरते वक्त, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, अब आते हैं हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के पहले फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 3 फेजेस में आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंट। अब आते हैं अपने फर्स्ट फेज के ऊपर। सबसे पहला फेज है रजिस्ट्रेशन ऑन CSAS पोर्टल। तो भैया हर बच्चे को CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एडमिशन पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया होना चाहिए, जो कि एनटीए ने करवाया था। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे ने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है वही केवल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा पोर्टल एक्सेस, आपको जाना होगा admission.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जब स्टार्ट होगा तो इसी वेबसाइट पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो इन वेबसाइट पे आपको जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन आपको भैया साइन अप करना होगा। अब दोस्तों आपका जो एनटीए का एप्लीकेशन नंबर है उसी से आपको साइन अप करना होगा या फिर आपके ईमेल आईडी से, ठीक है। हर बार एनटीए चेंज करता रहता है तो आपको वहां पे भैया आपको आईडी पासवर्ड बनाना होगा। अब दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए ने हर यूनिवर्सिटी को बता दिया है कि इस एप्लीकेशन बच्चे ने फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन नंबर ये है। तो आपका जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी के पास में ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा सिंपल आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर की मदद से, ठीक है। फिर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करनी होगी, जो कि आपने फॉर्म को भरते वक्त एनटीए के फिल की थी, सेम टू सेम यहाँ भी करनी होगी। आपका पर्सनल, एकेडमिक, कॉन्टैक्ट सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा। क्लास 10, 12 सब कुछ आपको यहाँ पे भरना होगा। 10th में कितना पाए हो, 12th में कितना पाए हो, ग्रेजुएशन में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, सब कुछ, ठीक है, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन सही से फिल करनी होगी, ठीक है। फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींच के रखा हुआ है उसको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को जो PDF मांगा है PDF में करना, जो JPG मांगा JPG में करना, ठीक है। फिर दोस्तों फीस आपको पेमेंट करनी होगी भैया, हाँ सही सुना,
फीस भी पेमेंट करनी होगी। तो अब दोस्तों कितनी फीस पेमेंट करनी होगी? अगर आपने अनरिजर्व ओबीसी एनसीआई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 250 रुपये पर प्रोग्राम, यानी सपोज कि मुझे अगर एमकॉम करना है तो 250 रुपये देना पड़ेगा, एमबीए भी करना है तो मुझे 250 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपका हो गया। एंड दोस्तों एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के बच्चों के लिए आपको 100 रुपये पर प्रोग्राम आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये फीस आपको पेमेंट करने के बाद में ही आगे कुछ प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे दूसरा फेज है फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, यानी कि आपने फर्स्ट वाले फेज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, इंफॉर्मेशन फिल हो गई। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, यानी आपको चूज योर डिजायर्ड पीजी कोर्सेज, आपको किस कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है तो कोर्स कोड सही से चूज करना। ठीक है, किस कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिर मल्टीपल चॉइसेस, आप पिक मेनी कोर्सेज एंड कॉलेजेस इन योर प्रेफरेंट ऑर्डर। सपोज डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, तो मैंने पहले एमकॉम चूज किया, अब एमकॉम में मुझे कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, सपोज मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को ऊपर रखना है, मैंने ऊपर रख दिया, फिर उसके नीचे मैंने एसआईसीसी रख दिया, फिर मैंने रख दिया यामजस रख दिया। तो पहले कॉलेज को चूज करना है, सॉरी कोर्सेज को, फिर उसके बगल में कॉलेज को चूज करना है कि भैया इस कोर्स के लिए ये मेरे कॉलेज की प्रेफरेंस होगी। जो आप फर्स्ट पे रखोगे वो आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो जो आपको चाहिए एकदम उसको ऊपर रखना, जो आपको कम चाहिए उसको नीचे रखना, ये अपने आइए आपको चूज करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको नहीं बताएगा, वो आप पता कीजिए, रिसर्च कीजिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज का प्रेफरेंस चूज करना होगा कोर्स वाइज। अगर आपने 2 कोर्स चूज किया है तो दोनों कोर्स के लिए आपको अपने कॉलेज का प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज ऊपर, कौन सा कॉलेज नीचे जाएगा, कौन सा उसके नीचे, कौन सा उसके नीचे। ठीक है, सभी वहां पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, यानी कोर्स चूज करना है एंड दोस्तों कोर्स चूज करने के बाद में कॉलेज का ऑर्डर चूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, फिर दोस्तों एडिटिंग प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया है तो आपको यूनिवर्सिटी मौका देती है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो जब तक टाइम दी हुई है उस टाइम पीरियड के अंदर आपने जो भी गलती की है उसको आप ऊपर नीचे करके ठीक कर सकते हो, यानी कि आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जब आपका फर्स्ट राउंड एडमिशन हो जाता है, यानी कि इसके बाद में जब कट ऑफ आती है उसके बाद भी आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि सेकंड क्या हो गया, आपको अपना कॉलेज चूज करना है। ठीक है, एंड आपको कोर्स चूज करना है जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एंड उसका प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है। ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रेफरेंस हो गया। अब दोस्तों लास्ट में आते हैं आपका एलोकेशन कम एडमिशन। अब क्या होगा, यानी कि आपका काम खत्म। ठीक है, अब दोस्तों देखो जो रजिस्ट्रेशन है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट एकदम अलग होगी। ठीक है, फिर जो आपका प्रेफरेंस वाली डेट है उसकी डेट भी एकदम अलग होगी। अब दोस्तों आता है एडमिशन का टाइम। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखेगा कितने बच्चों ने किस किस कोर्सेज में अप्लाई किया है, कितना कितना मार्क्स पाए हैं, उसके हिसाब से बनाएगी कट ऑफ। ठीक है, देखिए कितनी सीट है, कितनी कट ऑफ है। ठीक है, उसके हिसाब से वो एडमिशन स्टार्ट करेगी, अपना फर्स्ट कट ऑफ निकालेगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ गया, मैंने कॉलेज का प्रेफरेंस चूज किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसआईसीसी, यामजस, हंसराज, और मेरा जो फर्स्ट कट ऑफ है मेरा हंसराज में एडमिशन हो गया, हंसराज चौथे नंबर पे था। ठीक है, तो भैया अब हो सकता है कि मैं हंसराज को पेमेंट करके तुरंत सीट को फाइनल कर दूं, या तो मेरे पास में मौका है हंसराज का फीस पेमेंट करने के बाद में सीट को लॉक करने के बाद में मैं सेकंड राउंड में वेट करूं, क्योंकि अगर सीट बचेगी तो मेरा हंसराज से ऊपर ट्रांसफर होने के चांसेस रहेंगे, यानी कि ऊपर मेरा सीट बढ़ सकती है। ओके, अपर आपकी ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, डीयू क्या करेगा, मेरिट लिस्ट निकालेगा सीयूटी पीजी के स्कोर के हिसाब से। ठीक है, ओके, बताएगा आपको इस मार्क्स पे एडमिशन आपका होगा। सीट अलॉटमेंट, फिर आपके आईडी में ही आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, कि भाई आपको इस कोर्सेज में ये सीट अलॉट की गई है। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो तुरंत वहां पे अपना सीट को लॉक कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया। आपको सीट का एक्सेप्टेंस देना होगा कि आपको टाइम आपको मिलेगा ना, 24 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होगा, नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया और आपको वही चाहिए, फाइनल हो गया, तब क्या करना होगा आपको, बस सीट फाइनल हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको कॉलेज जाना होगा। ठीक है,
तो गो टू द कॉलेज फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके वहाँ पे आपको फिजिकल वेरीफाई करना होगा एडमिशन के बाद में, ठीक है। एडमिशन कंफर्मेशन आफ्टर वेरिफिकेशन एंड फीस पेमेंट एडमिशन इज कंफर्म्ड, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके CS का एडमिशन प्रोसीजर। अब इसको इतना आसान मत समझना, यानी कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा आपने प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया कि ये कोर्सेज चाहिए, ये हमको कॉलेज चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, DU देखेगा कि भैया इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, पहला कट ऑफ, दूसरा कट ऑफ, तो हो सकता है फर्स्ट कट ऑफ में किसी का एडमिशन ना हो, तो उसको सेकंड के लिए वेट करना होगा, सेकंड में ना हो थर्ड गई है, थर्ड में ना हो फोर्थ गई है, फोर्थ में ना हो फिफ्थ गई है, फिफ्थ में ना हो सीट बची हुई है, तो निकलेगा स्पॉट राउंड, ठीक है। इसमें जो बचे हुए बच्चे होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है कम मार्क्स पे, उसके बावजूद अगर सीट बची रहती है, क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर सीट छोड़ देते हैं, तो उसको भरने के लिए फिर लास्ट में होता है मॉप अप राउंड, इसमें जिनका मार्क्स कम होता है उनका एडमिशन भी हो जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। दोस्तों ये होता है CS के एकदम लास्ट में, जब सीटें बची जाती है तब होता है, तो उसका अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा कैसे होता है। तो भैया अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और टाइमिंग पे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए, और जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा तुरंत मत स्टार्ट करना, थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें ओपन हो जाए, सही हो जाए, तब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना। और हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि तीनों के स्टार्ट होने का टाइमिंग, स्टार्टिंग एंडिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक भी डेट को अगर आपने मिस किया तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम पीरियड के अंदर सीट को एक्सेप्ट करना होता है, सीट को लॉक करना होता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो सीट को अपग्रेड करना होता है कि नेक्स्ट राउंड में आपको ऊपर वाली सीट मिल जाएगा बची है, तो ये सब कुछ आपको टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है, ठीक है। कुछ गलती की हो तो कुछ चेंज करने का भी टाइम दिया जाता है। तो यही है CS का आपका एडमिशन प्रोसीजर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और हाँ, आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। DU का प्रोसीजर ये था, तो अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे अपने नेक्स्ट पार्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो